हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी DSHM दिल्ली की, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। ठीक है, आपकी अभी वैकेंसी निकली थी 01/2026 जो कि थी आपकी मेडिकल ऑफिसर की, इसी में स्टेट हेल्थ मिशन में। और अब आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है 02/2026, ये है आपकी फार्मेसी से रिलेटेड। ठीक है, आपकी फार्मेसी की वैकेंसी निकली है। ये है आपकी दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की है आपकी। पोस्ट जो आपकी पोस्ट है वो फार्मासिस्ट की है। ठीक है, अंडर PMABHIM के अंदर। ओपनिंग डेट आपकी 24 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7 फरवरी 5 बजे तक। ठीक, उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई है। टोटल आपकी 200 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। जो पहले निकली थी वो 110 पे थी और जो अब आई है वो 200 में आई है। जनरल की 38, जो अनरिजर्व कैटेगरी उनकी OBC 69, SC 41, ST 32, EWS 20। ठीक है, टोटल 200 होगी। जो आपका सिलेक्शन है सेम वही है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा आपका, ना कोई एग्जाम होगा, ना इसके लिए आपकी कोई फीस लगने वाली है। ठीक है, ना आपको ऑफलाइन कहीं पे फॉर्म वगैरह जमा कराना। सिर्फ अभी आपको मैं जो लिंक दूंगी, आपके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके ऊपर आप जाना, डायरेक्ट वहाँ से अपना नाम वाम डाल देना, बाकी मैं आपको दिखा भी दूंगी। ठीक है, इतना ही करना है। उसके बाद आप जैसे ही आप फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे, लास्ट डेट के बाद लिस्ट आ जाएगी आपके रोल नंबर के साथ। ठीक है, उसके बाद है आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू के लिए, ये आपको लिंक दिया हुआ है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप गूगल पे सीधा डालना DSHM दिल्ली। ठीक है, फिर उसके अंदर आपकी आएगी लास्ट की दो होंगी। एक तो होगी आपकी आरोग्य मंदिर की और एक होगी आपकी आयुष्मान की। तो आयुष्मान वाले पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 7 फरवरी 5 बजे तक। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इंटरव्यू, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट और वेन्यू जो भी होंगी वो आपकी इंटरव्यू की आपकी वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, अलग से आपको नहीं बताया जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ही आएगा, आपको चेक करना होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये अपडेट हम दे देते हैं। ठीक है, कोई भी आपको सेपरेट लेटर नहीं दिया जाएगा, जो भी प्रोस्पेक्टिव है आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। जो भी अपडेट होगी वो सब आपकी इसी वेबसाइट के ऊपर आएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो उस टाइम पे आपको चाहिए, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हो उस टाइम पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th सर्टिफिकेट जो होता है, जो हमारी 10th की मार्कशीट होती है, वो हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ की तरह काम करता है। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके लिए उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, अगर उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसेंशियल भी, डिज़ायरेबल भी। डिज़ायरेबल में मतलब आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन एसेंशियल में जो जो चीज़ें मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो चाहिए, अगर आप कहीं पे करंटली वर्किंग है तो वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट लाना होगा कि हाँ, या ये जो भी पर्सन है ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे जॉब करता है। PWBD या कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, EWS चाहिएगा। और जो आप फॉर्म फिल करोगे उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जब भी आप फॉर्म जैसे ही सबमिट करो तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, उसका आप प्रिंट ले लेना या फिर आप भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बाद में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ उस टाइम आप उसका प्रिंट निकाल लें। जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको, इसके लिए कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा कि आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये सारी चीज़ें यही है कि देयर शैल बी इनिशियल असेसमेंट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एंगेजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो चीज़ इसमें मांगी हुई है वो 7 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। रिलैक्सेशन वगैरह जो रूल है उसी के हिसाब से मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बाकी सब वही बताया हुआ है। ये देखो, अब आपकी पोस्ट है फार्मासिस्ट, एक सेकेंड, पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 2/2026 फार्मासिस्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, B फार्मेसी होनी चाहिए आपके पास। रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल, अब ये आपकी किसी से भी रजिस्टर्ड हो सकती है, आपकी मान लो स्टेट, जो स्टेट होती है ना उस वाली भी चल सकती है। जैसे आपने हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी से किया है, स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो हरियाणा में रजिस्टर्ड होगी ना, तो इसलिए
तो मतलब जिन लोगों ने जैसे हरियाणा से किया है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे ना खाली दिल्ली नहीं लिखा है। जो भी इनकी वैकेंसीज निकलती ज़्यादातर ये वहाँ पे लिखा होता है कि आपने दिल्ली से ही किया हो, बट यहाँ पे आपका है कि रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल, यानी कि किसी भी काउंसिल, राजस्थान है, हरियाणा है, कहीं की भी हो, वो एलिजिबल है। या फिर आपने किया हो +2 साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, आपने +2 की हो जिसमें आपकी पीसीबी यानी कि आपके पास मेडिकल होनी चाहिए। नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, मेडिकल आपने किया हो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पीसीबी। अगर आप 12th बेस पे जा रहे हो तो आपके पास पीसीबी होनी चाहिए, और अगर आपने बी फार्मेसी की है फिर आप चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिप्लोमा है, अप्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर विद फार्मेसी, यानी कि आपने बी फार्मेसी ना करके अगर आपने डी फार्मेसी किया तो आपके पास +2 होनी चाहिए, वो भी पीसीबी मेडिकल से। या फिर आपने खाली बी फार्मेसी किया तो बी फार्मेसी और आपका रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल जिससे भी आपने किया हो, ठीक है। डिजायरेबल में ये है कि आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 30 साल है मैक्सिमम। मंथली रेमुनरेशन आपकी 32,600 रुपये है, ठीक। रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट अंडर PMABH अप टू 31 मार्च 2026, ठीक। तो ये आपकी फार्मासिस्ट की थी, मेडिकल ऑफिसर की भी निकली हुई है। अगर जो लोग मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मेसी की आपकी लास्ट डेट 7 फरवरी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे आपको अगर अप्लाई करना है तो आप एक सेकेंड, आप जैसे DSHM डालेंगे दिल्ली डायरेक्ट डालोगे तो आपके पास ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली साइट आएगी। तो आपको ये वाला रिक्रूटमेंट ऑफ आयुष्मान मंदिर खोलना है। ये देखो सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर फार्मासिस्ट अंडर PMABH, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप क्लिक हेयर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप कौन सी मेडिकल के लिए करना चाहते हो, फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे हमेशा, ठीक है। फादर नेम डाल देंगे, आप कौन सी कैटेगरी से है, जनरल से है, OBC से है, SC ST EWS जिससे भी है वो करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपका, डिस्ट्रिक्ट जैसे आपकी मेरी जैसे रेवाड़ी की रेवाड़ी है, सिटी भी रेवाड़ी है, पिन कोड 123401, जैसे ये है कि आपका कोई गांव है फिर उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है तो उस हिसाब से डालेंगे आप, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफेंसी आप यहाँ पे यस कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है। रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने बी फार्मेसी मांगे रखी है, डी फार्मेसी। अगर आपके पास बी फार्मेसी है तो आप बी फार्मेसी लिख देंगे, आपके पास डी फार्मेसी है तो डी फार्मेसी लिख देंगे, ठीक है। आपके पास कितना अभी इस पोस्ट में अकॉर्डिंग टू PDF जो इनकी है उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो अगर आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल का भी आपको एक्सपीरियंस है आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही सेव करोगे तो आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपके पास आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, यानी कि इस सारे पेज के साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा रखा होगा यहाँ पे। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो पोस्ट कोड है वो लिखा आएगा। पोस्ट कोड के साथ में ही आपका एक रोल नंबर होगा। जैसे मान लो अगर आपसे पहले 50 बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा तो आपका 51 आ जाएगा, फिर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, उसको आप अपने पास सेव करके रखें क्योंकि उसका बाद में फिर प्रिंट लगता है। अगर आप जैसे फॉर्म फिल कर रहे हो और हो सकता है कि आपकी साइट चली जाए तो आप गेट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी।